नितिन गडकरी तो करेंगे ही ना ऐसा, क्योंकि मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों और मंत्रियों की बेलगाम बदतमीजी ने अब सारी हदें जो पार कर दी हैं। गडकरी तो अब कहेंगे ही कि अब इथेनॉल वाला फैसला वापस नहीं लिया जा सकता है, और नहीं तो क्या, अपनी गाड़ियों को अपनी जान से ज़्यादा चाहने वाले करोड़ों भारतीय वाहन चालकों की छाती पर अब सीधे सीधे तानाशाही का बुलडोजर चलाया जा रहा है। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि वह अपने मन की ही करेगी, चाहे देश की जनता का कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, इस तानाशाही भरे फरमान के पीछे कोई और नहीं बल्कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ही हैं। गडकरी अब आक्रामक और बदतमीजी वाले लहजे पर उतर आए हैं। देश भर से लगातार शिकायतें आ रही हैं कि मोदी सरकार के जबरन थोपे गए 20% एथेनॉल मिक्स यानी E20 पेट्रोल की वजह से गाड़ियों के इंजन में जंग लग रहा है। इंजन असमय कबाड़ हो रहे हैं और गाड़ियों का माइलेज आधा रह गया है। लेकिन जनता की इस लाचारी और बर्बादी पर मरहम लगाने के बजाय नितिन गडकरी ने सीधा जेब काटने की धमकी दे दी है। उन्होंने दो टूक शब्दों में खुला ऐलान कर दिया है कि जिसे शुद्ध पेट्रोल चाहिए वह इंडियन ऑयल का XP 100 प्योर पेट्रोल खरीदे, जिसकी कीमत करीब 170 रुपये लीटर है। यानी साफ संदेश है कि या तो अपनी गाड़ियों को कचरा ईंधन देकर धीरे धीरे तबाह होते देखो, या फिर 170 रुपये लीटर की डकैती सहकर अपना खून चुसवाओ। जब गडकरी से पूछा गया कि क्या जनता की भारी परेशानी को देखते हुए कम एथेनॉल मिक्स वाला E10 पेट्रोल वापस आएगा, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि जब हम 20% का टारगेट पूरा कर चुके हैं तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता है। हद तो तब हो गई दोस्तों जब उन्होंने इस गंभीर समस्या को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बता दिया। वो तो सीधे तौर पर डरा भी रहे हैं कि अगर ज़्यादा विरोध किया तो यूट्यूबर मनीष कश्यप की तरह FIR का सामना भी करना पड़ेगा, यानी चुपचाप नुकसान सहो वरना जेल की हवा खाओ। लेकिन आखिर इस बेरुखी और तानाशाही के पीछे का असली खेल क्या है, वो भी समझिए। दरअसल देश की जनता की जेब पर डकैती डालकर मंत्रियों के कुनबे को अमीर बनाने का एक बड़ा खेल चल रहा है मोदी सरकार के अंदर ही अंदर। आंकड़ों पर नजर डालें तो नितिन गडकरी के बड़े बेटे निखिल गडकरी की कंपनी सियान एग्रो इंडस्ट्रीज, जो साल 2024 में महज 18 करोड़ रुपये का बिजनेस कर रही थी, वो मोदी सरकार की एथेनॉल नीतियों की मेहरबानी के दम पर, या यूं कहें कि अपने पप्पा जी के दम पर, गडकरी जी के दम पर जून 2025 तक सीधे 723 करोड़ रुपये के पार निकल गई। इस कंपनी के शेयर की कीमत महज 37 रुपये से बढ़कर देखते ही देखते 668 रुपये के पार पहुंच गई, यानी सीधा सीधा 2184% का छप्पर फाड़ मुनाफा। वहीं इनके छोटे बेटे सारंग गडकरी की कंपनी मानस एग्रो का रेवेन्यू भी साल 2021 के 5,990 करोड़ रुपये से बढ़कर साल 2024 में 9,591 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। अब आप खुद सोचिए, देश के करोड़ों मध्यम वर्गीय परिवारों की गाड़ियों के इंजन भले ही कबाड़ बन जाएं, देश का आम आदमी भले ही पाई पाई को तरस जाए, लेकिन मंत्रियों के बेटों की कंपनियों को अरबपति बनाने और एथेनॉल के नाम पर मलाई कूटने का यह गंदा खेल कभी रुकना नहीं चाहिए। इसी निजी फायदे के चक्कर में आज जनता को 170 रुपये लीटर पेट्रोल खरीदने की नसीहत दी जा रही है, जो इस देश के आम टैक्स पेयर्स के साथ सरासर गद्दारी और बड़ा धोखा है।